साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कल रात 1:05 से 1:30 के बीच में भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के कायराना हमले का बदला ले लिया। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, एक मैसेज है उन सभी के लिए जो भारत की एकता और अखंडता को विखंडित करना चाहते हैं। मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं, ये सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के फोटो हैं। साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं इस पूरे हमले की, तो जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन से लेकर आज तक कई सारी बातें चर्चाओं में थीं, जिनमें एक प्रमुख बात थी कि धर्म पूछकर मारा है और उसके पीछे मैसेज क्या देना चाहते थे। उस समय दो घटनाएं घटित हुई थीं। एक तो महिला और बच्चों को छोड़ दिया गया था, केवल पुरुषों को मारा गया था और धर्म भी पूछा गया था। उसके पीछे का कारण यह था कि पहला तो भारत में विभाजन करवाया जाए, डिवाइडेशन करवाया जाए धर्म के आधार पर, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी तब तक कोई भी विदेशी शक्ति भारतीय एकता और अखंडता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पहला उद्देश्य आतंकवादियों का यही था कि धर्म के आधार पर विभाजन किया जाए और दूसरा उद्देश्य था कश्मीरी लोग जो खुशहाल जीवन जी रहे हैं उनका वो खुशहाल जीवन कैसे भी करके छिन जाए। हम सभी जानते हैं कश्मीर में लगभग 80% पीपल्स आर डिपेंड ऑन टूरिज्म और पिछले साल के आंकड़े उठाकर अगर हम देखें तो कश्मीर में भारत से ही अदर प्लेसेस की तुलना में सबसे ज्यादा पर्यटक कश्मीर में पहुंचे हैं। कश्मीर खुशहाल था, आबाद था, चुनाव भी हुए थे शांतिपूर्वक, पंचायत चुनाव करवाए गए पहले, फिर विधानसभा चुनाव करवाए गए, लेकिन आतंकी मंसूबों को वहां पर पूरी तरह ठंडा कर दिया गया था पिछले कुछ वर्षों में। तो आतंकी जो कश्मीरी युवा थे उनको रोजगार भी मिल रहा था, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। आतंकी ये चाहते थे कि कैसे भी करके कश्मीरी युवाओं को एक बार फिर से उसी जगह पर ले जाके रख दिया जाए जहां पर वो 10 साल पहले 5 साल पहले हुआ करते थे, अर्थात एक भटकाव के मार्ग पर, एक आतंकवाद के मार्ग पर। दो काम ये करना चाहते थे। तीसरा काम, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की आंखों में भय पैदा करना चाहते थे, एक कुरंदन पैदा करना चाहते थे कि आगे आने वाली पीढ़ी जब तक उनको याद रहे कि मेरे पिताजी को, मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। दूसरा, महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि आप कुछ नहीं कर सकती। तो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ करके दिखाया भी है। तो इस ऑपरेशन को जो लीड किया है वो है आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी जी और दूसरी हैं आपकी विंग कमांडर, ये भी महिला हैं। अब इन दोनों ने लीड किया और जब सवेरे प्रेस ब्रीफिंग हुई तो इन्होंने साफ और शुद्ध लहजे में कहा, और मैं जो आपको ये खबर दे रहा हूं ये प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर ही दे रहा हूं। इसमें साफ साफ शब्दों में बताया गया कि पीएम मोदी की निगरानी में पूरा ऑपरेशन हुआ। रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में यह ऑपरेशन चलता रहा। भारत ने 24 मिसाइलें दागी। कहां कहां दागी, पूरी बात करेंगे। पीएम मोदी की पूरी निगाह इसके ऊपर बनी हुई थी। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का यह संयुक्त ऑपरेशन था। साथियों, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? सिंदूर रखने के पीछे का रीजन है कि महिलाएं अबला नहीं हैं। इस बात का सीधा और साफ संदेश दिया गया कि यदि आतंकवादी या फिर कोई भी व्यक्ति महिलाओं को अबला समझता है तो अब अबला नाम का शब्द आप भूल जाइए। सोफिया कुरैशी जी ने साफ साफ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबको यह संदेश दे दिया, पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि देखिए, रात में पुरुष अगर हमला करते हैं तो दिन में उसकी लीडिंग करने के लिए महिलाएं आती हैं। यह भारत का स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट संदेश है, एक मैसेज है पूरे विश्व के लिए कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। जो भी आतंकी या फिर जो भी बुरी निगाहें भारत की ओर देखेंगी उन निगाहों को ऐसे कुचला जाएगा जैसे कल 24 मिसाइलों से कुचला गया। साथियों, इस ऑपरेशन में भारत ने केवल उन स्थानों को निशाना बनाया जो कि आतंकवादी ठिकाने थे। भारत ने उस क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया जो फायर और फगेट पर आधारित थी। दागो और भूल जाओ, केवल उस पोजीशन को, केवल उस लोकेशन को निशाना बनाया गया। आप 100 लोगों के बीच में एक लोग को निशाना बनाना है, 99 को छोड़कर केवल एक लोग को मारेगी, ऐसी मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया, उसकी भी बात करेंगे। साथियों, एक भी सिविलियन पैलेस को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। केवल उन लोगों को यह संदेश दिया गया कि हम अब कमजोर नहीं है, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को अपनी मांग का सिंदूर मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे नाम रखने का एक उद्देश्य यह भी था, और जिन हमारी माता बहनों की सिंदूर उजाड़ा गया था इन आतंकवादियों के द्वारा, उनकी मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए अजर और अमर रहेगा। दूसरा संदेश यह दिया गया है इस
ऑपरेशन के माध्यम से। यदि हम बात करें तो भारतीय सेना ने, तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन ने 1 या 2 किलोमीटर दूर नहीं, लगभग 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया है। न रडार है, न कोई खाक है, गधों पर चलने वाले गधों पर ही चलते हैं। इन्हें हमारी सेना के द्वारा दिए गए ऑपरेशन का कुछ भी अंदेशा नहीं था और हमारी सेना गई और मार के अपने ठिकानों पर सुरक्षित भी वापस आ गई। हम बात कर रहे हैं 9 उन ठिकानों की कि वो भारत में कहां कहां हैं। तो पहला है बाबलपुर, 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान में, मुरीड के 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान में, गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, सबाई कैंप 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। ये जो बिलाल कैंप है इसकी डिस्टेंस स्पेसिफाइड नहीं है। कोटली कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान और सरजल कैंप 8 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान और महमून कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। होता है ना कि एकदम से सभी जगहों पर 9 जगहों पर अटैक किया गया और ये सांस लेने का मौका नहीं मिल पाया कि किसको बचाएं, कहां भागें। आतंकवादी तस्वीरें आ रही हैं अब रोने वाली और रोते ही रहेंगे, आप विश्वास करिए। अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मनोज मुकुंद नरवाने जी ने आज के ही ट्वीट में ये बात बोली है। साथियों, मरकज सुभान अल्लाह बहवालपुर जैसे मोहम्मद का ठिकाना तहस नहस, मकस तैयबा मुर्दी के लश्कर तैयबा का मुख्यालय तहस नहस, सरजल टेहड़ा कला जैसे मोहम्मद का अड्डा तहस नहस, महमूना जोया सियालकोट तहस नहस। अगर हम बात करें कि महमूना जोया सियालकोट तहस नहस, मरकज अहले हदीस बरनाला तहस नहस, ये लश्कर और जैसे मोहम्मद, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर रहील शहीद, सबाई नाला कैंप, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद। पाकिस्तान से पूछो कि आप आतंकवादियों को पनाह देते हो, पाकिस्तान मना करता है। अब एक बात सोचिए, रिहायशी इलाकों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले कार्यक्रम चलवाते हो। आपके घर में कोई आतंकवादी रहता है, चोर रहता है और आपको पता नहीं है। कैसे देश हो भैया आप? आपको यह तक पता नहीं है कि आपके नागरिकों के बीच में इतने आतंकवादी हैं, झूठ बोलते हो सरेआम। तो पाकिस्तान की नाक के नीचे से हमने आतंकवादियों को ढूंढ के मारा है। ऐसा नहीं है कि सिविलियन को चोट पहुंची है, एक भी सिविलियन को हमारे भारत ने चोट नहीं पहुंचाई। हमारी आर्मी का उद्देश्य है ही नहीं, कायराना हरकत ना कभी की है ना कभी करेंगे। केवल और केवल आतंकवादियों के ठिकानों को जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, घुसपैठ करवाई जाती थी, केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और अगर आगे पाकिस्तान की तरफ से जरूरत बड़ी निगाहें भी हमारी तरफ डाली गई तो आगे भी इसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर है ये। इसके बाद आतंकी ठिकाने जो निशाना बजे, मुजफ्फराबाद, बिलाल मस्जिद, सुभान मस्जिद जैसे स्थानों पर हमला किए गए जिनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से बनाया गया। सियालकोट, कोटली, मुरीद के कई जगहों पर हमले। यहां पर अगर हम बात करें बालाकोट के बाद दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भारत की दूसरी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। 22 अप्रैल के बाद आज अगर हम बात करें 6 मई तक किसी को अंदेशा ही नहीं था। कहते ना कि मतलब मोदी जी हैं, हाँ जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उसके पीछे कारण है। देखिए, तभी यह होता है कि एक स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है देश में, क्योंकि फैसले लेने के लिए आवश्यक है। यहां पर अगर हम बात करें, भारत ने निर्णायक जवाब दिया है और ऑपरेशन में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर, 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर हैं। जिन शहरों पर हमले हुए, बहवालपुर, मुरीद के, सियालकोट प्रमुख हैं। हमलों के लाइटिंग, इम्यूनेशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। भारत के 24 मिसाइल हमलों की पुष्टि हमने नहीं करी, पाकिस्तान के शरीफ चौधरी हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किया है। कहा है कि भारतीय 24 मिसाइलें आईं और हमें कूट के चली गई। खैर, जो भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब, यूएई जैसे प्रमुख देश, भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है कि हमने इसलिए पाकिस्तान को पिटाई की है कि यह मानता ही नहीं, अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू संभागीय आयुक्त ने घोषणा की है कि जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ जिलों में आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। अभी जवाबी कार्रवाई चल ही रही है। इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया और पूरे हालत की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद हमने जो हथियार प्रयोग किए उनको जान लीजिए। हैमर बम, हाईली एजाइल मॉड्यूलर
म्यूनिशन एक्सीडेंटेड रेंज, ये ऐसा बॉम्ब है जो कि बंकरों को भी तहस नहस करने का मादा रखता है। इस बॉम्ब ने आतंकवादियों के बंकरों को समाप्त कर दिया। आतंकवादी कितना भी नीचे छुपा के बैठा हो, उसको भी अंदर जाके बंकर में जाकर समाप्त कर दिया। यह सटीक निर्देशित स्टैंड ऑफ म्यूनिशन है जो लॉन्च की ऊंचाई के आधार पर 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। बहुमंजिला इमारत बंकरों के लिए यह काल है। स्कैल्प मिसाइल छोड़ी गई राफेल से छोड़ी गई स्कैल्प मिसाइल रेंज 250 से 560 किलोमीटर। हमारे पास 5000 किलोमीटर की मिसाइल भी है। हमारे पास अग्नि, पृथ्वी, नाग और आकाश सभी हैं, लेकिन हमने उनका प्रयोग नहीं किया। हम चाहते तो उनसे बहुत बड़े एरिया को तहस नहस कर सकते थे। जो कह रहे हैं ना सिविलियन को नुकसान, कुछ नहीं पहुंचाया। केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को यहां पर रेंज छोटी वाली मिसाइल, सबसोनिक मैक 0.8 लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, वजन 1300 किलोग्राम, मार्गदर्शन प्रणाली जीपीएस और नेविगेशन, इंफ्रारेड सीकर, लक्ष्य की थर्मल छवि के आधार पर अंतिम चरण में मार्गदर्शन। मतलब लक्ष्य में जो इसके अंदर जो लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाएगा उसके आधार पर पहचानने के बाद यह केवल लक्ष्य को ही समाप्त करेगा। लाइटनिंग म्यूनिशन, ये एक आत्मघाती रडार है। यह अनमेन्ड एरियल हथियार है। इसकी यह खासियत है कि अपने टारगेट के ऊपर आसमान में मंडराते रहते हैं और कमांड मिलते ही दुश्मन के ठिकानों को समाप्त कर देते हैं। आत्मघाती ड्रोन है ये। तो 3 हथियारों का हमने बेसिकली यहां पर प्रयोग किया है और ये जो ऑपरेशन था ये पूरी तरह आतंकवाद के खिलाफ था। एक आतंकवाद को सीधा और साफ संदेश है कि भारतीय और भारतीयता, ये हमारे यहां एकता में अखंडता। हमारा जो देश है वो दुनिया को यही संदेश देना चाहता है कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़कर जिन आतंकवादियों ने एक संदेश देने का जुर्रत किया था, उस जुर्रत को मिटाने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। हम सभी अपनी सेना को सलाम करते हैं। हम सभी अपनी सेना को इस ऑपरेशन में सफल पाने के लिए आगे भी दुआएं करते हैं, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। धन्यवाद।